बोलते हैं एसिड, और जो सब्सटेंस को पानी में मिलाने से OH नेगेटिव मिले उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये क्लियर होगी बात आपको? यस सर। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर HCl है मेरे पास, HCl, अगर उसको पानी में मिलाऊं तो वो कौन कौन से आयंस देगा हमें? H प्लस कौन कौन से आयन देगा? HCl कौन कौन से आयन देगा? सर HCl, H प्लस और क्लोराइड। यस, क्लोराइड बोलते हैं उसको, H प्लस एंड क्लोराइड आयंस। क्लोराइड अगर मैं बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डिसॉल्व किया, H2SO4, वो कौन कौन से आयंस हमें पानी में देगा? सर हाइड्रोजन और H प्लस और सल्फेट, सल्फेट आयन। सल्फेट बोलते हैं उसको। सल्फेट यस तो सर। H प्लस एंड सल्फेट आयंस हमें मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3, H प्लस और NO3 नेगेटिव मिलेंगे। तो इसका मतलब कॉमन चीज तो यही होगी ना कि H प्लस आयंस मिलते हैं जब पानी में डिसॉल्व करते हैं। दूसरी बात बेस की बात आती है। बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस मतलब KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों ही केसेस में हम जिसको पानी में डिसॉल्व करेंगे OH नेगेटिव मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं कई, अभी मुझे कैसे पता चलेगा कोई एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है? एक थ्योरी थी, एक इंडिकेटर होता है, उसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। अभी क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि पीएच इंडिकेटर को हम कैसे उसको हम समझ सकते हैं, उसको एनिमेशंस के द्वारा हम देखेंगे आज। तो आप बस उसमें पीएच की वैल्यू होती है, पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक उसकी वैल्यू हो सकती है। पीएच की 0 टू कितनी हो सकती है? 14 0 से लेके 14 तक। ठीक है। और जो पीएच की वैल्यू है वो हमें बताती है कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, क्योंकि कई चीजें हमें बता नहीं पाती कि कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेसिक है। आप अपने स्क्रीन पे कुछ सिमुलेशन देख रहे हो, अभी देख पा रहे हो? अपनी स्क्रीन पे देखो। यस सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पीएच कलर की लिखा है, पीएच कलर की। यस सर। यस सर। और पीएच में जो स्टार्टिंग में 0 लिखा हुआ है, 0 के नीचे कौन सा कलर है आपका? चेक करो। सर रेड। रेड के करीब है। और जब 3 4 5 के करीब चले जाओगे तो रेड कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। ठीक है। और जब 6 7 8 के पास जा रहे हो तो वो हरा नीले के पास जा रहा है। यस सर। और जो नीले वाला लास्ट में है, नीला, तो Yes, जो sir. इसका मतलब जो नीला है तो पीएच ज्यादा है कि कम है? सर कम है। नहीं, पीएच जब नीले के पास जा रहा है तो पीएच ज्यादा है। अगर रेड के पास जा रहा है तो कम है। कम है। इसका मतलब जो रेड जो है ना वो एसिडिक है। 7 जो है सेंटर में जब आता है, 7 को जो बोलते हैं जो कोई कलर चेंज नहीं करता, या फिर उसमें पीएच पेपर का कलर ग्रीन जैसा हो जाता है, तो उसकी पीएच 7 बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं उसको। पानी की पीएच 7 के करीब बोलते हैं। यस सर। ठीक है। और जब 7 से नीचे जब पीएच चली जाती है तो उसको बोलते हैं एसिडिक। 7 से नीचे पीएच जब जाती है तो उसको क्या बोलते हो? एसिडिक। 7 से 14 के बीच में जब पीएच होती है तो उसको बोलते हैं बेसिक। समझ गए? अगर मान लीजिए हमारा सोप का सोल्यूशन है, साबुन का सोल्यूशन है, साबुन को पानी में डाल के घोल बना दिया, अगर आप उसकी पीएच चेक करोगे तो 7 से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। क्योंकि आपने हल्दी का अगर दाग लगाओ, हल्दी का दाग अगर लगाओ, अगर उसमें साबुन लगाते हो तो वो दाग का कलर चेंज होता है? यस सर। तो वो क्यों होता है? हल्दी एक इंडिकेटर है। हल्दी क्या है? इंडिकेटर। इसी तरह से ये पीएच भी इंडिकेटर है। ये हमें पीएच के बारे में बताता है कि एसिडिक है कि बेसिक है। जब हल्दी के ऊपर आप जो है साबुन लगाते हो तो वो ब्राउनिश सा हो जाता है, पीला जो है ब्राउनिश हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि वो हल्दी इंडिकेटर था, इंडिकेटर कलर चेंज करके वो उसने दूसरा कलर बता दिया। ठीक है। तो ये है मतलब इसका। अभी मेन मैं आपको बताऊं, एसिड हमें H प्लस देता है, बेस हमें OH नेगेटिव देता है। अगर pH 7 है तो न्यूट्रल है सोल्यूशन, अगर 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक है, अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक सोल्यूशन में चला जाता है। 14 14 ज़्यादा से ज़्यादा होती है, कम से कम 0।
अभी राइट साइड में सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, दिख रहे हो, देख रहे हो सॉल्यूशंस? यस सर। तो वाटर Yes, में sir. पहले टच करता हूँ वाटर। तो वाटर का मुझे बताना है कि आपने, तो ये मैं पीएच स्ट्रिप लेके जा रहा हूँ, इसका जो कलर है कौन सा हो गया? सर ऑरेंज। सर ऑरेंज। नहीं, ये कलर चेक करना आपने, एक 1 लीटर के साथ जो लिखा हुआ है, ये देखो, इसको टच करके कौन सा कलर हो गया ये इसको मैच करो, कहाँ पे मैच कर रहा है बताओ? सर ओ 7 पे 7 पे ऑरेंज। कर रहा है ना मैच। यस अगर सर। मैं मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने पीएच पेपर को डिप किया, ठीक है, और मैं इसको Yes, मैच sir. कर रहा हूँ, कहाँ पे आ रहा है बताओ? सर 2। सर 2 पे आ रहा है ना, तो ये 2 है Yes, इसकी sir. स्ट्रॉन्ग एसिड की, 2 0 1 ऐसे इसमें 2 पे ही आ रहा है, पूरा 2 पे आ रहा है। अभी Yes, मैं sir. वापस लूँ वीक एसिड। वीक एसिड आप सोचोगे कि कितना होगा, मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, अभी आपने खुद पता Six. करना है कितना 6। होगा। 0 से 7 के बीच में या 7 से ज्यादा, कितना होगा? सर 0 से 7 के बीच में। अभी देखो कितना हो रहा है, 6। बताओ? 4 5 6 के बीच में यस है, सर। ठीक है। अभी और लें स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अभी सोचो कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सा होगा? अभी मैं पीएच पेपर इसके अंदर डालूंगा, पीएच सर eight. डार्क ब्लू। है, देखो देखो हो गया, हो यस गया ना? सर। अभी वीक होगा, अगर वीक बेस है, अगर वीक बेस है तो फिर क्या होगा? डालूं बीच में? तो Yes, सोचो sir. पहले कितना होगा, फिर मैं जब बताऊंगा, पहले बताओ सोचो। सर ग्रीन ये जो 9 10 पे है। ग्रीन से तो हाँ 9 10 वाला, हाँ यस, ये डार्क ग्रीन सा, समझ गए? यस सर। अभी आपको आइडिया क्लियर हो गया कि पीएच पेपर कलर चेंज कैसे कर रहा है? यस सर। कि एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो क्या वो बनता है? एसिड बेस को मिलाने से क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस, मैंने आपको रिएक्शंस में करवाया था। एसिड बेस को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? सर सोल्ट। साल्ट बनता है, वेरी गुड। सर जब आपने कराया था HCl प्लस। हाँ और वो- हाँ, बस 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 वही NaOH HCl को NaCl। अभी आप Yes, sir. स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो, चैप्टर का नाम आ गया, कौन सा है? एसिड बेस। एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो अभी हम मेन बात समझेंगे दोबारा। एसिड जो वही होते हैं, ये 3 एसिड लिखे हैं इधर, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टिक एसिड भी होता है, जो हमारा विनेगर होता है ना, जो विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते Yes, हैं sir. इसको। तो सिरका जो है, सिरका मतलब जो है एसिड, एसिड कौन सा है? वो ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। सिरका जो Yes, sir. है ग्रेप्स से भी बन जाता है, अंगूरों से भी बन जाता है सिरका, तो उसको ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। हमारे पेट में भी कोई एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है पेट में, स्टमक में? HCl HCl, यस। HCl वो ऐसे बोलते हैं ना, खट्टे डकार आना, खट्टे डकार मतलब वो एसिडिटी के कारण आते हैं, सोर होता है वो, ठीक है। अभी हमने एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, कौन सा इंडिकेटर के बारे में पढ़ा? अभी सर पीएच पीएच स्केल। इंडिकेटर है। और पीएच के अलावा भी कोई इंडिकेटर है आपके दिमाग में? कोई पीएच के अलावा इंडिकेटर हो गई? लिटमस पेपर के बारे में पता? यस सर। हाँ, यस सर। अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो वो क्या होगा? कौन सा सोल्यूशन होगा वो? सर एसिड। एसिड। अगर रेड से ब्लू हो जाए तो बेसिक। तो आपको पीएच के बारे में पता चल गया। पीएच दोनों चीजें बताता है आपको। लिटमस जो है एक ही चीज बताता है, रेड ब्लू का बता देगा, ब्लू रेड का बता देगा, लेकिन जो पीएच है वो सबके बारे में बताता है। एक तो ये चीज है, दूसरा है पीएच ये भी बताता है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। समझ गए मेरी बात को? पीएच का फायदा क्या हमें, वो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में भी बताएगा हमें कि कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो 0 है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग है एसिड। कौन सी रिएक्शन है? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस। नो। इसमें से कौन सी गैस आ रही है बाहर? सर हाइड्रोजन। 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 अभी ये जो हाइड्रोजन गैस का मतलब है कि ये जिंक मेटल है। यस सर। इसका मतलब कोई भी मेटल से एसिड की रिएक्शन अगर करवाते हैं तो गैस निकलती है हाइड्रोजन। ये बात समझ रही है? ओके सर। कोई भी मेटल के साथ एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगर मान लो जिंक के अलावा मैं कोई और मेटल ले लेता हूँ, सोचो कोई और मेटल, जिंक के अलावा कोई और मेटल ले लो, मैग्नीशियम ले लो। यस सर। तो मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा प्रोडक्ट में? MgCl। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं MgCl2। मान लो सोडियम ले लेता हूँ तो
सर NaCl। NaCl, टू नहीं बोलना, NaCl सही बोला आपने, सबने सही बोला। NaCl वो सही आंसर है। कभी Cl2 भी बोल देते हैं कहीं, वो गलत है, क्योंकि Na की वैलेंसी C1 है, Cl की वैलेंसी 1 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। दूसरी रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे? दूसरी रिएक्शन दिखाई दे रही यस है? सर। वो क्या है? Yes, sir. Na2CO3 प्लस HCl क्या बना रहा है आपको? NaCl और CO2 और H2O। ठीक है, अभी इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये कौन सा साल्ट है? कार्बोनेट साल्ट। कौन सा साल्ट है? कार्बोनेट। तो जो कार्बोनेट साल्ट होते हैं, अगर एसिड के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ रहे हो? ओके सर। कार्बोनेट Yes, साल्ट sir. की रिएक्शन एसिड के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साल्ट बनता है। कौन सा साल्ट बन रहा है यहाँ पे? सर NaCl। अभी NaCl Na सोडियम। कहाँ से आया? सोचो, Na कहाँ से आ रहा है? सर इससे Na2CO कार्बोनेट साल्ट से। ठीक है, सोडियम sir. कार्बोनेट साल्ट था, उससे Na गया, और उसका Cl कहाँ से आ रहा है? सर HCl एसिड एसिड। से। ठीक है, इसका कटायन यहाँ से आ गया, अनायन Cl HCl से आ गया, तो साल्ट बन गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मैं मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ। सोचो अभी, सोच के देखो, दिमाग में लिखो, अपने नोटबुक पे लिख के देखो। CaCO3 या मान लो, अभी नोटबुक पे लिखो CaCO3। Yes, sir. CaCO3 है, चौक होता है ना, CaCO3 चौक Yes, sir. CaCO3 का बना है। HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? सर CaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अभी आपने बोला CaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। अभी मुझे एक Yes, sir. क्वेश्चन और अराइज हुआ है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कैल्शियम का है 20। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8 और 2। बिल्कुल सही। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 2 तो वैलेंसी कितनी है? 2 तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। तो 2 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला बनाओ। CaCl2। तो आपने क्या बोला था? CaCl। गलती पता लग गई? यस सर। कैसे आया पता चल गया सारा कुछ? यस सर। तो जब भी आपने इक्वेशन लिखनी है, ये चीज सोचनी है। यस सर। समझे? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बेस है सारी चीजों का। वैलेंसी बेस Yes. है सारी चीजों की। वैलेंसी नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं आएगा, इसीलिए आपको वैलेंसी पहले करवाई। नाउ अभी पता चल गया कि कोई भी कार्बोनेट साल्ट है तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बननी है और साल्ट बनेगा साथ में। ठीक है, यस सर। अभी आते हैं बेस के ऊपर। बेस का जो है उसका तो खट्टा टेस्ट होता है, इसका होता है कड़वा। बेस का क्या होता है? कड़वा टेस्ट। कड़वा सोपी होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, सोपी होते हैं, तिलकन होती है बेस में। और एक और आपको पता है बात कि उसमें जो है रेड लिटमस ब्लू कर देते हैं वो। ठीक है, जी सर। सर। और कौन से आयन से रिलीज करते हैं पानी में? OH नेगेटिव आयन। नेगेटिव। अभी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे ये 3 बेस हैं। कोई नाम बताएगा ये तीनों बेस के? जैसे मैंने ब्लू किया अभी, ये 3 बेसों का sir. नाम बताएगा कोई? सर एक तो NaOH सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड नहीं मैग्नीशियम। बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस अगले सर। वाला? और MgOH कॉल्ड ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और और सर COH कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड। ऑक्साइड नहीं बोलना बेटा ऑक्साइड नहीं बोलना, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यस हाइड्रो। अभी किसी ने पहले मुझे बताया था जेलूसिल, इनो बताया था ना? यस सर। तो इनो में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इनो में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब पानी में मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। समझे मेरी बात को? यस। Yes, sir. सोडियम बाइकार्बोनेट जब पानी में मिलाते हैं उसको तो वो क्या बन जाता है? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट। तो उसके कारण वो बेस हो जाता है, हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अगर हमने अपने जेलूसिल का नाम सुना? जेलूसिल का No, नाम sir. सुना? दवाई है, पेट खराब होता है जब वो ले लेते हैं बच्चे बड़े।
डॉक्टर कई बार लिख देते हैं जेलुसिल लिखा लो, तो वो जेलुसिल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीछे हमने कल रिएक्शन की थी, याद है आपको, जिसमें मैंने बोला था चूने में पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, बोला था ना? यस सर, यस सर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है? सर CaOH। ट्वाइस। ठीक है, सर यस सर, CaOH ट्वाइस, यही तो है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है वो। यस यस सर। सर। इसका मतलब चूना जो है पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बेस ही है। ठीक है, तो Yes, आपको yes, आइडिया sir. क्लियर हुआ कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेस की कुछ प्रॉपर्टी हैं। अभी sir. हमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसिड को जब मेटल से रिएक्ट करते हैं कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। अभी एक और रिएक्शन है आपकी स्क्रीन पे, चेक करो यस सर। कौन सी है? NaOH प्लस जिंक। जेड। Yes, जिंक sir. मेटल कौन सा है? जिंक मेटल है। जिंक। यस सर, NaOH क्या बेस? यस यस सर। सर। और कौन सी गैस निकल रही है इधर? हाइड्रोजन। इसका मतलब चाहे एसिड है चाहे बेस है, मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन निकलती है। करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। यस सर। समझे? और इसमें एक साल्ट होता है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हो? सोडियम सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन आए ना आए इसके ऊपर, पर चलो पहले हमने बेसिक चीज देख लें, उसके बाद देखेंगे बाकी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एसिड प्लस बेस गिव साल्ट्स एंड वाटर। यस सर। यस ऐसा बोला सर। ना मैंने आपको। अभी मुझे बताओगे कि NaOH क्या है? सर बेस। 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 अगर हम बोले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हवा में जो प्रदूषण करती है, वो उसको पानी में मिलने से तो उसमें कार्बोनिक, कोका कोला में कार्बोनिक एसिड बनता है ना? यस सर। यस सर। तो वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होगी कि बेसिक होगी? सब एसिडिक। हाँ एसिडिक है। अगर मैं कहूँ CO2 एसिडिक है, NaOH बेस है, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सोल्ट प्लस वाटर। साल्ट बन गया ना बेटा, देखो Na2CO3 साल्ट बन गया और वाटर बन गया। यस सर। उसके बाद वाला चीज देखो दोबारा, HCl क्या है? एसिड। NaOH क्या है? एसिड। बेस। बेस। और बेस एसिड बेस बनेगा, साल्ट बनेगा, साथ में क्या Yes, बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। उसके बाद में मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ क्या है? ऑक्सीजन, तो वो भी बेस बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या है? बेस। ठीक है, बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करके CaCl2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 1। कैल्शियम की वैलेंसी Two, कितनी two. है? 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। क्रॉस One. मल्टीप्लाई करके क्या फार्मूला बना? CaCl2। CaCl2। नाउ आई थिंक यू हैव गॉट इट राइट। मेरी बात अभी समझ लग गई सारा कुछ? यस सर। यस सर। तो आपको अभी मैंने मेन चीजें आपको दोबारा रिवाइज करनी है। अभी दोबारा आप चीज को रिवाइज करो जो मैं आप चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी बोलो ओके सर। कि आज हमने क्या सीखा। हमने एसिड और बेस के बारे में पता चला, गुड, वेरी गुड। इनकी सब वैलेंसी हाँ बोलो बोलो और बोलो। और सब ब्लू लिट सर इनके इंडिकेटर्स के बारे में पता लगा। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। भानु तुम बोलोगे कुछ? यस सर। सर हमें आज ये सीखने को मिला कि सर हमें ये पता चलेगा सर कि पीएच के कलर कैसे चेंज होते हैं सर। इसके बारे में सर सीखने को मिला हमें थोड़ा सा। गुड, वेरी गुड। आप थोड़ा सा बुक में और स्टडी करोगे तो आपको और अच्छी तरह पता चलेगा। क्रिश अभी बताओ और क्या समराइज करो चीजों को। सर और हमें पता चला था इनकी एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो सोर होते हैं, एसिड टेस्ट में सोर होते हैं और बेस खट्टे होते हैं। नहीं और- एसिड सोर होते हैं और बेस कड़वे होते हैं। बिटर Yes, बोलते हैं sir. उसको, बिटर। जैसे Yes, बोलते हैं ना करेला, कड़वा करेला, उसको बोलते हैं बिटर Yes, sir. गार्ड। तो इसीलिए तो कड़वे होते हैं, ऐसे बोलो। और यस सर। और सर वो पता चला था कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है, और जब कार्बोनेट सोल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और ताकि ठीक है, गुड। और कोई एक और मेटल था- अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है हाँ। तो हाइड्रोजन गैस और salt नहीं। और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस का कोई कलर होता है? सर
सर हाँ, वो हाइड्रोजन गैस कलर नहीं होता लाइट वो, वाटर कर देती है। कलरलेस। और कार्बन डाइऑक्साइड का कलर होता है? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं कोई कलर कार्बन होता। डाइऑक्साइड। ठीक है, मुझे मैं अच्छा। 3 गैसेस के नाम बताता हूँ, तुम मुझे बताना कि कौन सी कलर है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की कौन सी कलर्ड गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो हवा में है बेटा, हवा का कोई रंग है हवा का? नो सर, क्लोरीन ही है। क्लोरीन है क्लोरीन। फिर, ठीक है, गॉट इट। तो क्लोरीन का कौन सा कलर है? क्लोरीन का Pink। ग्रीनिश येलो कलर है, ग्रीनिश येलो। यस सर। ग्रीनी पीला ऐसा कलर होता है, पीला पीला और ग्रीन ऐसे करके, पीला दोनों मिक्स करके बनता है। यस सर। ठीक है, आज अब मैं समराइज कर रहा हूँ। अभी चैप्टर था हमारा एसिड बेस साल्ट। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में मिला के H+ देते हैं। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में मिला के OH नेगेटिव देते हैं। ठीक है, तो बताऊंगा डिटेल में आपको। लोन बेस के बारे में भी सीखा हमने कि एसिड सोर होते हैं और बेस जो है बिटर होते हैं। उसके बाद में मेटल एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस निकालती है, मेटल बेस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस निकालती है, उसमें साल्ट बनता है साथ। अगर एसिड के साथ साल्ट बनेगा, क्लोराइड जैसे जिंक क्लोराइड बना था। बेस के साथ सोडियम जिंकेट बनता था उसमें। ठीक है, अगर कोई कार्बोनेट साल्ट है, एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, नाल साल्ट बनेगा। ठीक है, उसी तरह से कोई बाई कार्बोनेट है वो भी ऐसे होगा। अगर बेस की बात करें, 3 बेस की बात करें, NaOH बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जेलुसिल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर इनो की बात करें, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब पानी में मिलाते हैं तो NaOH बनता है, वो की बेस है। अगर एसिड की बात करें, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि उसकी pH 0 से 3 के करीब होगी। अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो उसकी pH 4 से 6 के करीब होती है। 7 जब pH बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। 7 से 9 के बीच में है, उसको वीक बेस बोलते हैं। 9 से 12 की बात करें तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके एसिड और बेस के बारे में pH जो है इंडिकेटर है। इंडिकेटर वो चीज़ है जो एसिड के बेस के बारे में बताता है। pH इंडिकेटर एक तरह का है। लिटमस पेपर भी इंडिकेटर है। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस 2 इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा फिनोल्फिन भी एक इंडिकेटर है। फिनोल्फिन इंडिकेटर ऐसे होता है कि उसका जो कलर है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो पिंक हो जाता है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कलरलेस हो जाता है। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। उसके बाद में एक और इंडिकेटर है, इसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, अगर उसको बेस में डालते हैं तो येलो हो जाता है। तो ये 3 तरह के इंडिकेटर हैं। आप बुक में जरूर एक बार इसको देख लेना, क्वेश्चन से आ सकते हैं इसके भी। और एक और रिएक्शन थी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। सो ये चीज़ें आपने आज सीखी। अच्छा लगा आपसे बात करके।